बिल्कुल संजीव जी, एक बिल्कुल मैं कहूँगा सिंपल सा ही सवाल है। लगातार कमेंट बॉक्स में हमारे ये सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है? ये क्या सिर्फ आरडीएक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है या किसी दूसरी चीजों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है देश में? देखिए, चाकू जो होता है उसका इस्तेमाल आप सब्जी भी काट करके कर सकते हैं। जी। और चाकू के इस्तेमाल से किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। उसी तरीके से कोई भी टेक्नोलॉजी है, जैसे मैं एआई की अगर बात करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम देख ही रहे हैं कि आसपास हर जगह हो रहा है। मेट्रो स्टेशन में हम जाते हैं, सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। कितना हमने पैसा दिया, कितना वापस हुआ, क्या क्या। अन्य जगहों पर भी, अपने घरों के अंदर भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक यूजेस के लिए। लेकिन वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी शामिल हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। उसके हैंडलर्स, जो उसके मास्टर माइंड्स हैं, जो उसके यूज करने वाले जो लोग हैं, वो कैसे हैं, उनका दिमाग कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है। और अमोनियम नाइट्रेट कृषि के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है। और जो बेसिक हमारा जो कृषि प्रधान देश है, जाहिर है कि अमोनियम नाइट्रेट की नितांत आवश्यकता हर जगह होती है। खाद बनाने के लिए यूरिया इत्यादि का जो हमारा जो पूरा सिस्टम जो हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है अमोनियम नाइट्रेट। और अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत बेहद संवेदनशील जो ये पूरा एलिमेंट है, तत्व है। और इसके संदर्भ में यद्यपि कि सतर्कता बरती जाती है, लेकिन और कौन खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, इसके ऊपर हमें और अधिक चौकसी बरतने की आवश्यकता होगी, मैं यह कहूंगा। जी संजीव जी, यही सवाल है। मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देता हूं। आप बता रहे हैं और हम सब जानते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स में होता है, उर्वरक बनाने के लिए होता है। और पुलिस के सामने, सुरक्षा एजेंसीज के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी कि एक ऐसा पदार्थ जिसका इस्तेमाल कृषि कार्यों में होता है, जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने के लिए होता है, उसको कैसे प्रतिबंधित कर पाएगी या उसको कैसे कंट्रोल कर पाएगी? कितनी बड़ी चुनौती होगी ये सुरक्षा एजेंसीज के सामने। देखिए, अगर इस अमोनियम नाइट्रेट के संदर्भ में जो हमारा सर्विलांस है वो और अधिक सख्त होना चाहिए। और ये मेरा मानना है कि सरकार अवश्य करेगी। और अमोनियम नाइट्रेट अगर कोई खरीद रहा है तो उसकी भी एक जाहिर है कि एक सीमा जो पहले से है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है और जरूर इसके बारे में एजेंसीज अलर्ट रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ही अब सर्विलांस शुरू होगा, पहले से ही किया जाता है। लेकिन जाहिर है कि इन आतंकियों ने जो है बड़े ही गुपचुप तरीके से, और देखिए ये जो आतंकी हैं, इन्होंने और पूरी जो साजिश है उसमें डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया। डॉक्टर्स नोबलेस्ट ऑफ द नोबल प्रोफेशन के तौर पर जाना जाता है। अगर कोई डॉक्टर कोई केमिकल कैरी कर रहा है तो उस पर जनरली लोग शक नहीं करेंगे, कहेंगे ये तो हो सकता है कि इनके हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल होता हो, ये कोई दवा के लिए ले जा रहे हैं। और ये आतंकी हैं, आप देखिए इनकी साजिश कितनी गहरी है कि इन्होंने इस पूरे अमोनियम नाइट्रेट को मास्क करने के लिए, उसको असेंबल करने के लिए, उसका जखीरा बनाने के लिए डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया। अगर कोई किसान 3000 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट अगर अपने घर में रखे तो उसको तुरंत एजेंसीज पकड़ लेंगी। जैसे कि मैंने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट कहाँ कैसे कौन खरीद रहा है, इसके बारे में वॉच रखी जाती है, सर्विलांस होता है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही हमारी जो चाहे लोकल एलआईयूज हो, चाहे वो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हो, स्टेट एजेंसीज हो, सभी पुलिस फोर्सेस हो, लोकल पुलिस हो, सभी इसके बारे में सतर्कता बरतते हैं। लेकिन उन्होंने एक सॉफ्ट तरीके से एक डॉक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए, उनके छद्म जो भेष का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये पूरी साजिश रच डाली, जो कि बेहद चिंताजनक बात है, बेहद चिंताजनक बात है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का जो है आतंकी नहीं बना। संजीव जी, यहीं पे एक बड़ा सवाल उठता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हालिया दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं उनमें डॉक्टर्स का इस्तेमाल हुआ है, इंजीनियर्स का इस्तेमाल हुआ है। एक सवाल ये उठता है कि पहले ऐसी घटनाएं होती थी और उसमें कोई पकड़ा जाता था, कहते थे कि ये दिग्भ्रमित युवा हैं, ये बरगलाए गए नौजवान हैं। लेकिन अब जो लोग इसमें शामिल हैं, डॉक्टर्स शामिल हैं, ये तो बरगलाए हुए नहीं हो सकते हैं, ये तो काफी पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं। इनका रेडिकलाइजेशन कैसे होता है? जो एकेडमिकली इतने साउंड एंड स्ट्रांग हैं, उनका रेडिकलाइजेशन करके दहशतगर्द में उनका इस्तेमाल किया जाए, दहशतगर्दी में उनका इस्तेमाल किया जाए, ये तो मतलब बहुत ही अजीब बात है। कैसे ये उनके चंगुल में फंस जाते हैं? देखिए, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रश्न के ऊपर अधिक से अधिक विमर्श होना चाहिए, अधिक से अधिक चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ये रेडिकलाइजेशन हो क्यों रहा है और उसको कैसे काउंटर किया जाए।
देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो मौलाना और इस तरीके के जो भी मास्टर माइंड्स होते हैं, जो कि युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं, और अब तो युवा क्या, अब तो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी उसमें शामिल हो रहे जी। हैं, और इनके अंदर गुप्त रूप से हमने मदरसों के बारे में सुना है कि मदरसों में तो इस तरीके की शिक्षा दी जाती है, आपको आपका अपना ही धर्म सब कुछ है, शेष जो है काफिर है, शेष को या तो कन्वर्ट कर डालो या उन्हें मार डालो, और यदि आप ऐसा करते हो तो कुछ भी अधार्मिक नहीं है। 5 मिनट में बाइकआउट कार, never too far, Rapido। हुरे मिलेंगी और अन्य बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, आपका जो पोस्ट लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अमेरिका की जो फोर्सेस जब अफगानिस्तान में ऑपरेट करती थी, तो उन्होंने अफगानिस्तान के एक टेरर कैंप को इंसर्किल किया, वहां पर रेड कंडक्ट की, और वहां पर अनेक छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने जो है डिटेन किया, और वो पूरे सेंटर को डिटेन किया। एक पहले का एग्जांपल है। और जब फोर्सेस अंदर गई तो उन्होंने देखा कि एक हॉल है, और उस हॉल में एक तस्वीर बनी हुई है दीवार पर, और वो दीवार में तस्वीर इतनी जो किसी भी हिली स्टेशन की जो तस्वीर है वो वहां पर बनी हुई थी, और उसमें नदियां थी, दूध की बहती हुई नदियां थी, पर्वत थे, पक्षी थे, और उसमें लड़कियां थी, जो जिसको कि 72 हुरों के नाम से जाना जाता है, वो सारा कुछ वहां उन्होंने बना रखा था। तो जब फोर्सेस ने उनसे बच्चों से पूछा कि ये क्या तस्वीर में क्या बताते थे आपको ये देखकर, कहते ये जन्नत है, और जब मैं अपने आप को उड़ा लूंगा फिदाइन बनकर तो सीधा मैं यही पहुंचूंगा। तो उन फोर्सेस के ने एक सवाल किया कि बच्चों से कि क्या तुम्हें ये लगता नहीं है कि तुम ये जो तुम कर रहे हो उसमें तुम तो मारे ही जाओगे, ठीक है तुम तो जन्नत में पहुंच गए, लेकिन वो जो 72 लोगों को तुमने मारा है उनके जीवन का क्या होगा, उनको तो तुमने बर्बाद कर दिया। तो बच्चों ने जो शॉकिंग तरीके से ये बताया, ये बहुत कि ये जो मौलाना है उनको ये भी बताते थे कि तुम ही जन्नत में नहीं पहुंचोगे, वो जो 72 लोगों को तुमने मारा है वो भी सभी वहीं पहुंचेंगे जहां तुम जा रहे हो। अब देखिए, ये जो रेडिकलाइजेशन का जो तरीका है कि बच्चों के अंदर एक गिल्ट भी पैदा ना होने दिया जाए कि जो तुम कर रहे हो वो गलत नहीं है, और तुम अगर मारोगे तो उनकी जान तो जाएगी, ब्लड शेड तो होगा, ठीक है वो दुखद रहेगा, लेकिन जो उसके बाद का जो जीवन होगा वो उनका भी जन्नत में ही बीतेगा जैसा तुम्हारा बीतेगा। अब देखिए, इस तरीके की जो रेडिकलाइजेशन, ब्रेन वॉशिंग जो की जाती है, ये बेहद खतरनाक है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.